Hello, good evening, guys. Today we talk about transformer. Okay, transformer is a more important part of our industries. Okay, so now let's start. A transformer. Okay, here the working principle of transformer. First, a transformer is a static device or static piece. It's a transformed electric power of the same frequency one circuit to another circuit. It can rise or lower the voltage. It means ट्रांसफार्मर जो होता है स्टैटिक डिवाइस है, ट्रांसफॉर्म करता है ये इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ये वन सर्किट से अनदर सर्किट पावर को ट्रांसफॉर्म करता है. इट कैन राइज लो और हाई. लो राइज करता है और लो करता है किसको? वोल्टेज को राइज और लो करता है और पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट पहुंचाता है. अब ये वन सर्किट टू अनदर सर्किट कैसे पहुंचाता है, आइए देखते हैं आगे. अ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन. Okay, a transformer is mutual induction between two circuit linked by a common magnetic flux. It consists of two inductive coils which are electrically separated but magnetically linked. Okay, यहाँ पर बोल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके दो कॉइल होते हैं. कॉइल वन दिस साइड, कॉइल वन दिस साइड, कॉइल टू. And both coil are physically separated. See, the both coil are both coil are separately अलग अलग होते हैं. प्राइमरी कॉइल डिफरेंट अलग होता है, सेकेंडरी कॉइल फिजिकली सेपरेटेड होते हैं, बट म्यूचुअली बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इट्स देयर म्यूचुअल इंडक्शन. यहाँ पर ये लोग क्या होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन ही करेक्ट होते हैं. किसके थ्रू? फाई के थ्रू, फ्लक्स के थ्रू म्यूचुअली ये कनेक्ट होते हैं. अब ये फ्लक्स कैसे जनरेट होता है? हाउ टू जनरेट फ्लक्स? फर्स्ट, द प्राइमरी कॉइल हेयर वी प्रोवाइड द पावर हेयर एक्साइट द कॉइल. अगर कोई भी करंट कंडक्टर में आप सप्लाई देंगे, पावर सप्लाई देंगे, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होंगे, ईएमएफ जनरेट होंगे. इसे फाइव से शो करते हैं. और ये ईएमएफ जनरेट जो होता है एक कॉइल से दूसरे कॉइल की तरफ फ्लो होगा, एंड देन ईएमएफ के थ्रू हमारा जो कॉइल, प्राइमरी कॉइल में जो करंट आ रहा है वो सेकेंडरी कॉइल से आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ओके, समझ गया गाइस? नाउ हियर आई शो द ट्रांसफार्मर वन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके, नाउ find the primary and secondary current of transformer. Okay, let's talk about find the primary current and secondary current of transformer. Here the P is equal to power, K is equal to 1000, root 3 is equal to 1.732. Why I am talking about like it is because of this is the value जो आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी. And this is a step down transformer. It is used to industry to transform the power. Okay, the substation 130 kV, 132 kV switchyard. Here are the transformer, and now our plant side have a transformer. जहाँ प्लांट में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है, जो प्लांट पावर सेक्टर से 33, इट मीन्स 33,000 वोल्ट जो होता है वोल्टेज प्राइमरी साइड से आता है, और सेकेंडरी हमारे 440 वोल्ट हमारे ब्रेकर को मिलता है. ट्रांसफार्मर से हमारे ब्रेकर को 440 वोल्ट मिलता है. तो सो प्राइमरी वोल्टेज होगा हमारा 33,000 वोल्टेज, एंड सेकेंडरी वोल्टेज हमारा होगा 440, बिकॉज ऑफ हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, वो किससे चलेंगे? 440 वोल्ट से चलेंगे. ओके गाइज, तो हमारा जो पावर होता है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हम चेंज कर देते हैं. ओके, नाउ यहाँ पर क्या होगा? इफ़ ट्रांसफार्मर रिले इज, अगर ट्रांसफार्मर का देखें, अगर आपका ट्रांसफार्मर 2.5 MVA का है, मतलब 2500 kVA का है, तो पावर आपका 2500 kVA है. तो फॉर्मूला क्या होगा? आपका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू √3VI. सो प्राइमरी करंट हम फाइंड करेंगे ट्रांसफार्मर का. ओके, तो फॉर्मूला हमारा जैसा कि है P इज इक्वल टू √3
vi is equal to root 3 v1 i1. Here you see, okay, here you see that P का वैल्यू क्या होगा 2500 kVA इक्वल्स टू रूट 3 मल्टीप्लाई V1, मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना है आपका, प्राइमरी वोल्टेज कितना है 33,000 वोल्टेज। सो यहाँ पर हमने वोल्टेज लिख दिया 33,000 V1 और इंटू I1, क्योंकि प्राइमरी करंट निकालना है। फिर यहाँ पर मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 2500 है, 2500 kVA की जगह K का वैल्यू मैं आपको बताया था गाइस कि K का वैल्यू 1000 होगा। तो K के वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया 1000 V1 एंड A डिवाइडेड बाई रूट 3 जो होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इक्वल्स के उधर आ जाएगा तो को उसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो रूट 3 का वैल्यू क्या है गाइस, रूट 3 का वैल्यू क्या है आपके, रूट 3 का वैल्यू क्या है 1.732 इंटू 33,000 वोल्टेज जो है वो डाउन में आ जाएगा I1। जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 43.73 एम्पियर होगा, ये एम्पियर, क्योंकि यहाँ वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा बट एम्पियर रहेगा। तो I1 का वैल्यू इतना हो गया। नाउ सेम सेकेंडरी में रहेगा, सेकेंडरी में क्या होगा वोल्टेज चेंज होगा, V2 जो होगा सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 440 है, तो यहाँ पर 440 वोल्ट रहेगा, बाकी सब आपका पावर सेम होगा। और मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3280 एम्पियर सेकेंडरी करंट हो जाएगा। सो गाइस, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर जो लगे होता है उसका आप थ्योरी भी रहेगा आपके पास, प्रिंसिपल भी, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है मैंने आपको ये भी बता दिया। अगर आपको डीपली इसको समझना है तो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर मैं एक और वीडियोस डिटेल पे बना सकता हूँ। आप जब इसे बोलेंगे मुझे कमेंट्स में तो मैं इसे लिखा दूंगा। और गाइज मैं इसे फेसबुक पे भी अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा यूट्यूब में एक चैनल बनेगा, उसका नाम होगा इंडस्ट्री फॉर यू, इंडस्ट्री फॉर यू, इंडस्ट्री फॉर यू के नाम से चैनल बनेगा गाइस, वहाँ पर आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच टू सी द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप में मेरे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप मुझसे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।